हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी तो बैठा ही हुआ है, लेकिन एक और बहुत स्पेशल गेस्ट है बेराम। Yeah, I mean, this podcast is a long time coming. Long. बहुत देर से हम प्लान कर रहे हैं and I am very happy to welcome a very very dear friend of mine, former GM of Multan Sultans and current team director and head of strategy of Karachi Kings, Haider Azhar. Haider bhai, welcome to the Pro Sports Podcast. थैंक यू सो मच। अब सबसे पहले तो आई थिंक अपॉलॉजीज कि पहले नहीं हो सका क्योंकि हमने बड़ी दफ़ा प्लान किया, बहुत दफ़ा प्लान किया माशाल्लाह कम से कम भी मैं 12 दफ़ा इस्लामाबाद आके आपको गोली करा चुका तो मैं बहुत खुश हूँ अपने ट्रैक रिकॉर्ड से, लेकिन फिर मुझे भी थोड़ी सी शर्म आएगी, थोड़ी सी शर्म आएगी, तो मैंने कहा कि चलो लेट्स डू दिस। बट हाउ आर यू बॉयज? We're good. आप सुनाएं। थैंक यू फॉर कमिंग। जबरदस्त यार। Yeah, doing amazing and of course I feel like even though काफी देर से आया podcast, the timing is great. The timing is. You're fresh out of an auction, but before we go there, actually want to talk to you about Multan Sultans. Yeah. You know, you built that franchise from the ground up. You were very emotionally invested over there. कई दफा हमारी आपस में बात हो चुकी है यार. Even when you weren't associated with them, you had a soft spot. And to see that brand just vanish into an abyss, it's done. How does that feel? यार इट स्टिंग्स सिर्फ इसलिए बिकॉज देखिए अपना जो पर्सनल अटैचमेंट होती है वो है, लेकिन आपने आई थिंक यू मस्ट हैव सीन दी लव दैट फ्रेंचाइज सॉ ऑनलाइन भी आपको नज़र आ रहा है दी आउट, और ये भी दिस इज़ नथिंग कम्पेयर टू जो एक्चुअल ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है। जिस तरीके से जनूबी पंजाब के फैंस ने ओनरशिप ली इस फ्रेंचाइज की, दैट वाज फिनोमिनल। मेरे लिए अभी भी ठीक है इतने सीजन्स किए विद मुल्तान सुल्तान्स, मेरे लिए अभी भी जो हाईलाइट था वो ये था कि जब पहली दफ़ा हमने मुल्तान में होम मैचेस खेले थे, जिस तरीके से हमें सड़कों पे लोगों ने लाइन अप करके बसेस पर फूल फेंक के जब मैच ख़त्म होता था, जिस किस्म जब आखिरी मैच हमने 3 मैचेस खेले थे हमने उस सीज़न में PSL 5 में, तो जिस तरीके से आखिरी मैच के बाद जो रिसेप्शन मिला था, ओवेशन मिला था, हर दफ़ा मुल्तान सुल्तान्स के जो फैंस थे दे सॉर्ट ऑफ लाइक, आई मीन इट वाज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, आप इस वक्त लाहौर कलंदर्स का एटमॉस्फेयर देखते हैं जो कदाफ़ी में होता है, दैट्स फिनोमिनल। रावलपिंडी में देखते हैं, लेकिन मुल्तान के करीब कोई नहीं आता था फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। जो वहाँ पर ओनरशिप जो थी, बहुत ज़्यादा ओनरशिप थी वहाँ पे टीम की। मैं मतलब लाहौर कलंदर्स की प्रॉबली सबसे ज़्यादा उस तरीके से वाइड फैन फॉलोइंग है बिकॉज ऑफ द फ्रेंचाइज इटसेल्फ, द सक्सेस। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स पर एक्चुअली जनूबी पंजाब के लोगों ने जिस तरीके से ओनरशिप ली थी उसकी, तो आई मीन whatever happened, it's obviously unfortunate. क्योंकि कोई भी जो मतलब, और मैं तो I've now seen this franchise change hands 3 times now. लेकिन ये है कि किसी की भी नीयत पे मुझे शक नहीं है कि जब भी उन्होंने टीम ली थी, they never took this team कि हमने छोड़ देनी है। Everyone wanted to build it. हर एक का अपना एक philosophy थी, एक तरीका था जिसे करना चाहते थे। It's just it will always be part of my story at least. मैं अभी भी जो भी लोग जानते हैं या पहचानते हैं, वो पहले मुल्तान सुल्तान्स के रेफरेंस से ही पहचानते हैं। So obviously it was, बल्कि मुझे वो एहसन मिले जो वली के CEO हैं, अगले दिन मिले। मैंने कहा यार आपको एक तो बहुत मुबारक हो, एज एन ऑक्शन पे मिले। मैंने कहा लेकिन तो ये वाला चक्कर होता, बट ऑब्वियसली you can't fault them because उन्होंने तो जो शेयर लेना था उन्हें मिल गया। So me and Behram were talking कि थोड़ा सा bitter sweeter, right? Obviously Multan's gone, but Pindi's come in. There's excitement as well. हम दोनों तो बहुत अरसे से बात कर रहे थे echoing this sentiment कि इस्लामाबाद और पिंडी की एक डार्बी जो है, rivalry जो build होगी, उससे you can earn millions of bucks, right? That is definitely a cash cow, but how? It's a derby. Islamabad Pindi Twin City derby. It's a derby, but it's a derby. मतलब आप ये देखो कि अभी तक मैं मतलब मेरी एक पर्सनल थिंग, अगेन मे बी आई एम जस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक स्टिल डिफेंडिंग कि क्यों मुल्तान सुल्तान शुड हैव एग्जिस्टेड, क्योंकि जनूबी पंजाब क्या कितना बंदा है यार, 6 करोड़ बंदा उस बेल्ट का है। और आपका एक्सपैट कम्युनिटी भी, जब आप आई नो हमें हिस्टोरिकली सोचते हैं कि हमारे नॉर्दर्न एरिया से काफ़ी लोग बाहर गए हुए हैं काम करने के लिए, लेकिन आपका UAE अगर आप ले लो तो इतना बंदा गया हुआ है फ्रॉम जनूबी पंजाब
जो expats हैं सारा कुछ, उन सबकी affiliation and association with Multan Sultans थी. That's why I said it's bittersweet, right? हो गया. more bitter than sweet. नहीं, लेकिन obviously congratulations to the people of Potohar and Rawalpindi. Yeah, मतलब उस तरह उस सेंस में देखा जाए तो we weren't happy कि मुल्तान गई है. Yeah, I mean, look, obviously, Wali Technologies have dished out 245 crores per year, you know, which is a lot of money. So they get to choose, I suppose, कि team का क्या नाम रखना है. And the Twin City Derby obviously excites us. हम हैं ही इधर के यार, तो हमें तो करेगी ना excite. ये पिंडी की पैदावार है, मैं इस्लामाबाद की पैदावार हूँ, तो सोच लें आप. रहते हम दोनों इस्लामाबाद में. But then again, as you mentioned, the representation factor goes away for Southern Punjab. Yeah. उसके ऊपर यार, this was such a क्या कहेंगे, much loved franchise in the sense कि it was so passionately followed. और उसके ऊपर आप देखें And successful as yeah, well. They were so successful. You were a part of that success. Yeah. You had a title winning campaign, 4 finals in a row if I'm not wrong. 4 finals in a row, जिसमें मैं directly involved था in 3 finals in a row. So there's a lot of heritage that we've lost as well, and now there's an entire region which won't be represented. हैदर भाई, मुश्किल सवाल पूछूंगा. Could it have been avoided? यार अगेन, सो बेसिकली हर एक की अपनी मर्जी होती है. ये भी हो सकता था कि जो सक्सेसफुल बिडर होता वो भी मुल्तान के साथ कंटिन्यू कर सकता था, तो उस पर आप कुछ नहीं कह सकते. लेकिन अगर आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली है विद रिस्पेक्ट टू अली तरीन्स ओनरशिप, तो अगेन देखें, फाइनेंशियल जो भी चीज़ होगी वो तो अली ही बेहतर बता सकते हैं कि क्या वाइबल थे क्या नहीं थे. क्योंकि मैं सिर्फ तब तक का ही आपको बता सकता हूँ जब तक मैं उधर था और जब तक आलमगीर तरीन साहब है. बिकॉज मेरी भी parting of ways with Multan happened when Alamgir Tareen Saab passed away. Ali is still very passionate about the region and for Multan Sultans. So I don't think he would ever want to deliberately let go of. But I think किसी ना किसी जगह पे शायद हो सकता है कि things could have been handled better. PCB वही वाली बात है कि जो अली का एक सेंटिमेंट था कि बैठ के बात हो सकती है, उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेरिट देयर. बट पीसीबी की तरफ से भी एट द एंड ऑफ द डे दे आर रेगुलेटिंग बॉडी. उनके लिए भी यू साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर अंदर आपने रहना है. तो मतलब दे कांट गो आउट ऑफ द वे टू फेवर एवरीवन एज वेल. सो आई मीन it's a weird sort of a situation. I hope you understand what I'm trying to say. लेकिन I think मेरा मानना ये है कि I know ये बात सामने आए, I don't know इसमें किस हद तक सच्चाई है. लेकिन अगर अली को probably शायद extension offer नहीं हुई थी, लेकिन अगर होती तो I would be pretty certain Ali would have taken it up. I mean, तो but yeah, the valuation amount that we've heard, I don't know kitna authentic hai, but Ernst & Young apparently valued Multan at 85 crores, which was less than the 106 or 108 crores that Ali was paying annually. So we were thinking to ourselves कि had he not, हालांकि उसकी भी grievances जायज़ हैं, गलत बातें नहीं कर रहा था वो, but if he had probably just stayed cleared from that, he could have gotten a better deal out of it. देखिए बेटर डील तो नहीं थी, कॉन्ट्रैक्चुअली मिनिमम भी 25% इंक्रीज तो होना था. Right. तो 108, बाय द वे 108 के पीछे भी स्टोरी है कि एक्चुअल में ये फ्रेंचाइज वाज फॉर $6.35 million a year. जो जब एहसान मानी साहब थे और जब सारी पीसीबी ने 95.5 वाली भी की, तो उसमें एक जो बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट पीसीबी जो पीएसएल फ्रेंचाइजेस को मिली थी, जब कोर्ट में भी हम गए थे और सारा कुछ था, वो ये हुआ था कि the dollar got pegged at 171 or 170.6, right? जिसकी वजह से वो फ्रेंचाइज फी पेग हो गई. तो जो वो आप 108 का नंबर आप सुनते हैं वो आफ्टर पेगिंग है. ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा होनी थी. वो तो 6.35 पर अगर आप 280 पर डॉलर लगाओ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो. मतलब वो वही प्राइस होनी थी जो इस वक्त सियालकोट की या हैदराबाद की है, राइट? तो मिनिमम भी अगर अली को बेस्ट पॉसिबल डील भी मिलती तो वो यही मिलती, और जो आई थिंक बन गई थी इफेक्टिवली, वो आप ऐड कर लो 25% ऐड कर लो, 133, 134, 134 प्रॉबली 134, 135, राइट? बट अगेन उसके अंदर भी जो नंबर्स थे उसके अंदर भी लॉस ही है. बट अगेन जब आप एक स्पोर्ट्स एंटिटी लेते हो उसके अंदर losses होते हैं. There are very few teams in the entire world who are, say, in a positive, right, from that perspective. But khair, I mean, it's unfortunate. Yeah, I mean, I mean because I say it's congratulations again to the new owners, but I just say कि
मुल्तान की लेगेसी इस्टेब्लिश हुई हुई थी, पीपल रिलेट टू अली तरीन, दे लुक अप टू दिस फ्रेंचाइज एंड मैं तो बल्कि कहीं पर ये भी कहा था कि मुल्तान सुल्तान्स को अगर अली नहीं ओन करेंगे तो वो भी ऑकवर्ड होगा फैंस के लिए, उनके लिए, बिकॉज दे एफिलिएट विद अली तरीन्स मुल्तान सुल्तान्स या आलमगीर तरीन्स मुल्तान सुल्तान्स. Absolutely. I think we should move on from this somber topic. Yup. मेरे लिहाज से यार, it's a year of first for the PSL, right? 2 new teams added, first time auction हो रहा है, first time direct signings हुई हैं. तो excitement levels क्या हैं आप as a franchise and all of that? यार एक्साइटमेंट लेवल तो मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताता हूँ कि अगेन अब ये मैं, क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि हमने ऑक्शन करवा दी, हमने ऑक्शन करवा दी, हमने ऑक्शन करवा दी. ऑक्शन का भी जो आर्ग्यूमेंट आता रहा है वो एटलीस्ट जब से मैंने गवर्निंग काउंसिल मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू की हैं, आई थिंक सबसे पहली दफ़ा 2019 में आ गया था, राइट. In fact, when Alamgir Tareen Saab had first owned the franchise, one of the first people to demand for an auction was Alamgir Tareen Saab. और उनकी थिंकिंग ये थी कि भाई हमारी एक्सपेंशन टीम है, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ऑक्शन कर लें. बट ऑब्वियसली बात है उस वक्त नहीं, क्योंकि पीसीबी वांटेड टू मेक श्योर कि बैलेंस एक रहे एज फार एज द लेवल ऑफ कंपटीशन इज कंसर्न. फिर उसके बाद जब 2021 में कि 22 में जब कराची ने फिर ये कहा था कि आप ऑक्शन करें, उस वक़्त फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का मॉडल आया था, बल्कि अली तरीन ने तो डायरेक्ट साइनिंग का कहा ही हुआ था, वो सबको याद है. फिर जब ऑक्शन वाला एक और था, बल्कि अक्टूबर नवंबर में रिहान का एक प्रॉपर प्रपोजल इन राइटिंग सारे ऑक्शन का आया हुआ था, जिसपे इनफैक्ट वो टीमें भी जो ऑक्शंस के बारे में नहीं कन्विंस थी, उन्होंने भी उस प्रपोजल को पढ़ने के बाद कंसेंट दिया था, राइट. सो दिस हैड बीन ग्रोइंग फॉर क्वाइट सम टाइम. देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट ऑक्शन को लेकर, और हमने देखी भी उसे भी लेके. डायरेक्ट साइनिंग्स में मैं थोड़ा सा ये वाली बात ज़रूर कहूँगा कि डायरेक्ट साइनिंग को जिस तरीके से लोगों के आगे पोर्ट्रे किया गया, शायद उस तरह समझ नहीं सके, क्योंकि एवरीवन थिंक्स दैट मे बी देयर वाज अ फिक्स्ड पूल फॉर डायरेक्ट साइनिंग. दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू. Right. You could directly sign whoever you wanted to, but obviously it had to be an elite level player and it had to be approved by the PCB. So that was one condition. दूसरा जो एक बात थी वो ये थी कि कुछ प्लेयर्स, क्योंकि कुछ प्लेयर्स को कुछ फ्रेंचाइजेस ने खुद नेगोशिएट करके ऑक्शन पूल में लाए थे, तो वो पहले ये भी एक बना कि यार चलो जो ऑक्शन पूल में उसे डायरेक्ट साइनिंग में ना आने दो, लेकिन फिर फ्रेंचाइजेस ने कहा कि यार अगर हम लाए हैं इतने तो फिर हमें इन्हीं को डायरेक्टली साइन करने दें. फिर आखिरी मिनट तक कोई फाइनेंसिस पे भी कॉन्वर्सेशन होती रही, कितना % होगा. लेकिन अगले साल अब क्योंकि हमने अब ये कर लिया हुआ है, तो अगले साल इट माइट बी ईजियर फॉर एवरीवन टू डू इट वेल अहेड इन टाइम. एवरीवन वाज सुपर एक्साइटेड एट द ऑक्शन. आई थिंक I enjoyed the auction a lot more than the draft. Interesting. I'm pretty sure. So मुझे भी ऑक्शंस करने में ज़्यादा मजा आता है. हाँ, हम जब यहाँ पे वैसे ही mock auctions और mock drafts करते हैं, I think the auction is far more exciting. But you know, it is far more challenging than a draft as well. अब आप अपनी बारी पे player नहीं उठा रहे, you have to now bid for a player and you probably have, you know, maximum values attached to each role. Because I know you well, you look at roles and then you put players into those roles and then you have backup roles. You don't just pick up names और बाद में आप role clarity नहीं figure out करते. आपके दिमाग में पहले से structure होता है. So how much more challenging was the auction than the draft? And also, are you satisfied with Karachi's auction? Because we did an entire review. And I'm not just saying this because you're in front of me, but I think Karachi did the best job. Yeah. That's very kind of you to say that. पहले तो देखो जहाँ तक है ना ड्राफ्ट और वर्सेस ऑक्शन वाली बात, उसमें तो बड़ा स्ट्रेट अप कहूँगा, ड्राफ्ट होता तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली 3-4 हफ्ते पहले अपने ड्राफ्ट की तैयारी करके वेकेशन पे चला गया होता. Right. इट्स एज सिंपल एज दैट. और प्लस आई थिंक थोड़ा सा आपको काफ़ी हद तक दूसरे थिंक टैंक्स का भी इतना आइडिया होता है आपस में कि हम लोग अमूमन, बल्कि रिहान और मैं तो हमेशा ऑप्शन से पहले अपनी शीट्स भरते हैं और फिर उसके बाद स्कोर करते हैं कि पहले 3 राउंड में किसकी कितनी बारी, किसके कितने केसेस ठीक हुए, और हमेशा 19-20 का फ़र्क होता रहा है पास में. तो ऑक्शन में ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स थे. कुछ हमारी तवक्कुआत से बेहतर हमें साइनिंग्स मिल गई, कुछ के लिए हमें ज़रा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, कुछ के लिए हम अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक गए और हमने फिर छोड़ दिया. ठीक है.
और कुछ हमारे साथ भी शरारतें हुई, कुछ हमने भी शरारतें की। तो उसका ओवरऑल मज़ा बहुत था। आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। लेकिन जब आप अमूमन कहते हो ना, ड्राफ्ट में कहते हो कि आई गॉट ऑल माई टारगेट्स जो हमने किए थे, इस वाले सिनारियो में, क्योंकि ड्राफ्ट में तो पता होता क्या बात है, इस वाले सिनारियो में हम मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के साथ गए थे एंड आवर स्ट्रैटेजी केप्ट ऑन इवॉल्विंग विद एवरी राउंड, जिसमें मतलब फॉर एग्जांपल जब हम फ़हीम अशरफ पर तकरीबन 8.5 करोड़ तक, तो हम 8.4 तक तो हम भी गए शायद, 8.3 तक, राइट। तो तब तक हम लोग थे उस पर देन वी रियलाइज अच्छा यार ठीक है, नाउ वी नीड टू कंसोलिडेट इन अदर रोल्स। अगर ये है तो फिर ठीक है, congratulations to Islamabad, and we shifted our focus onto the next one because next was Warner, right? And we were expecting a bidding war on him, right? तो इस तरीके से फिर हम contingencies पे move करते रहे. Similarly, Azam Khan was always on our plan, but then suddenly the strategy changed जहाँ पर हमने ज़्यादा budget allocate कर दिया आज़म के लिए, right? When you figure it out, के realize करो के out of all Pakistani wicketkeeper batters, Rizwan got retained for 56 million. Allah bhala kare, tab tak Sahibzada had gone for 5.6, something close to that. Close to that, if I'm not mistaken. Usman Khan was retained for 4.6 or something like that. करते कराई तक, उसके बाद आपको पता था यार नीचे नाफे हैं, हम अगर उन पे चांस लेंगे तो हो सकता है हमारे बजट से वो बाहर हो जाएं, तो लेट्स जस्ट लॉक आर विकेट कीपर बैटिंग ऑप्शन, स्पेशली कीपिंग इन माइंड के मिडिल ऑर्डर में करते हैं, आजम पे अभी ही चले जाते हैं। और फिर एंड देन वी वर विंडिकेटेड व्हेन नाफे वेंट फॉर 6 करोड़। So do you think that price is good for Azam, 3.25 crore? आपने I think that's अगेन you need to understand कि जब आप लोकल पाकिस्तानी कीपर्स और उन ऑप्शंस को देख रहे हो, प्लस आप ये देख रहे हो कि हमारे लिए तो मल्टीपल एलिमेंट्स हो गए ना। एक तो आई लव आज़म, आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट गाय टू हैव इन एंड अराउंड द ड्रेसिंग रूम। प्लस कराची का है, राइट, कराची का है, ही हैज़ सो मच टू प्रूव। आई फील वी प्रॉब्ली हैव द राइट एनवायरनमेंट फॉर हिम नाउ। मैं ये भी मतलब आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग दिस कि जब मेरा पहला सीज़न था with Karachi, one of the first people I tried to take to Karachi was Azam Khan, but then he was retained by Islamabad. तो क्या नाम है, तो उस सेंस में Zampa was a steal for us. Absolute steal. I cannot believe you guys locked down Adam Zampa at 4.5 crores. क्या बजट्स एग्जॉस्ट तो नहीं हुए थे बाय द वे? बजट्स पड़े हुए थे लोगों के पास, पर्स लेकर गए हैं घर। Is it just because Adam Zampa is just criminally underrated as a spinner? No. So, in the build-up to the entire auction, again, when direct signing options were also given to everyone or सब कुछ, Adam Zampa का एक certain amount लिखा हुआ था for direct signing, which meant कि उसे इतना amount guaranteed है in the PSL no matter what. Okay. Right? Okay. अब उसमें situation क्या हुई कि हम जब auction कर रहे थे, तो हमने if you see, we went hard first on Rashad. Yes, and Osama Mir. Yep. ठीक है। और जब उसामा मीर की ऑक्शन हो रही थी, तो I'll give credit where credit is due. रवि ने फौरन मुझे कहा, हैंग ऑन, अगर ये उसामा इधर चला जाता है तो ये सारी टीम्स देखो, प्रॉबली सिर्फ 2 टीम्स को रिस्ट स्पिनर चाहिए, राइट, ठीक है, और तीसरी टीम के पास बजट है, तो पोटेंशियली 3 टीम्स में है, तो वी कैन प्रॉबली टेक Zampa till 250-300 की रेंज में if we want to. उसका रजिस्टर्ड अमाउंट इससे भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसका रजिस्टर्ड अमाउंट इफेक्टिवली इज क्लोज टू साइम। ओके, राइट, इफेक्टिवली क्लोज टू साइम। तो हमने कहा चलो ठीक है, बल्कि उसकी वजह से हमारी और स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज हुई। वी हेल्ड बैक ऑन मोहम्मद आमिर, वी वेंट टिल 180 on Mohammad Amir, वरना मोहम्मद आमिर पे भी we were going to go aggressively. लेकिन because then what we did was we allocated our funds for Zampa. उसके अंदर जब हमने पहली बिड की और उसके बाद इस्लामाबाद ने बिड की, इस्लामाबाद की बिड मेरे नज़दीक नेरा शरारत थी, क्योंकि अगर आप वो वीडियो भी देखें तो सलमान भाई लुक्स एट रेहान एंड ही गोज कि मतलब तुम्हें रेस्ट स्पिनर चाहिए, एंड रेहान स्टार्ट्स लाफिंग एंड देन ही डजंट गो फॉर अनदर राउंड, राइट? So Zampa for us was a steal. I think Khuzaima bin Tanveer was also a steal for us. 0.875. Yes, crore. I mean 90 लाख. Yeah. ठीक है, और 90 लाख है खुजैमा।
और वो हमारे लिए स्टील इसलिए क्योंकि वी वर कम्पीटिंग अगेंस्ट ज़ल्मी, जहाँ पर अजहर महमूद बैठे हैं जो उसके डेजर्ट वाइपर्स में भी कोच हैं, Yeah. Right. और उनके पास उस वक्त 19 करोड़ पड़ा था. So they could have actually They muscled should have us gone out for- of. yeah, they नहीं, I mean, again, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने I think पहले offline we once had this conversation Yeah. कि किसी की भी बुरी स्ट्रैटेजी या बुरे एनालिसिस नहीं होते हैं. इट्स व्हाट मेक्स सेंस टू Yeah. देम, Right. True. राइट? बिकॉज आप यही देखो, बिकॉज दे हैड देयर वॉलेट towards the end, we couldn't get James Vince because we knew कि या हम James Vince ले सकते हैं, हम remaining squad I बना was सकते हैं. curious about that Yeah. because the last time we spoke, you were very keen on retaining Vince, and you Yeah. obviously rate him quite highly, and he has been playing for Karachi for quite a while. So, did it pinch a bit to have let him go? Yes. So James Vince and I have been, well, James Vince has been in at least 5 of my teams. ठीक है, मतलब बाकी लीग्स में भी और Right. सारा कुछ. जीत कर भी आए ना अबू धाबी वाली. वो वाली भी, अबू धाबी वाली भी, उसके अलावा भी एक दो और, उनमें भी जेम्स विंस में मुल्तान सुल्तान भी, मुल्तान कराची भी, ये भी होगी, एक दो और लीग्स में भी. मतलब जेम्स विंस हैज़ बीन प्रीटी मच. वो नहीं होता कि बिकॉज मैं हमेशा एक दो ऐसे प्लेयर्स हम पिक करते हैं जो डिपेंडेबल हों और आपको पता हो कि अच्छा एज ए लीडर हम उससे क्या क्या हेल्प ले सकते हैं. तो जेम्स विंस, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हम जब ओवरसीज़ की रिटेंशन अगर कंसिडर करते हैं, क्योंकि वार्नर ने हमें कह दिया था कि टेक अ चांस एट मी इन द ऑक्शन, Right. वी प्रॉब्ली कुड हैव कंसिडर्ड विंसी, लेकिन विंसी की फिर बेस प्राइस वाज आल्सो प्लैटिनम, राइट? सो दैट वाज वन थिंग. विंस को छोड़ना was a huge call by us, and I mean, I'm happy for him that he's going to a team like Zalmi, but obviously it stinks. Stinks, not stings. It stinks नहीं. क्योंकि I wanted him. Zalmi बात है? है. Zalmi Oh है. damn. Because we knew ना कि अब यहाँ पर हम आउट मसल होने लगे. Yeah. बिल्कुल. Right? But देखो, there were a lot of difficult calls that we had to make. Retaining Hassan Ali instead of Warner, एक तो वार्नर की तरफ से भी ये पुश था. दूसरी बात ये थी कि अगर हम वार्नर को रिटेन करते, लास्ट ईयर जो भी वार्नर का अमाउंट था, $100,000 was paid by PCB. Right. इस दफ़ा जो भी वार्नर का रिवाइज्ड अमाउंट था, which was more than last year, वो अगर हम उससे रिटेन करते, it would have gone out of our wallet. Yeah. ठीक है, अभी जिस पे हमने साइन किया, it is less than what his declared number is. Okay. Beautiful. ठीक हो गया. That worked out. Yeah. और डायरेक्ट साइनिंग पे ये सिचुएशन था कि PCB was going to give you for any signing over $200,000, PCB was going to give you $100,000, और उसके ऊपर 200 के ऊपर जितना भी अमाउंट था वो आपके पर्स से जाना था. Yeah. तो मोइन अली मुझे कॉस्ट किया effectively $30,000 out of my auction wallet. Okay, so that makes sense then, because we were a bit curious. Okay, Moin Ali, is probably past the peak of his powers, but 6.44 crores थोड़ा ज़्यादा लग रहा था. But if that's how it works, then that does make it a आप steal. इफेक्ट, चलो आप बहुत भी हुआ तो आप कर लो कि 130 हमने दिया. ठीक है, $100,000 तब भी हमें PCB से मिला. Yeah. लेकिन मैं मोइन अली पे एक और बात ज़रूर करूँगा कि अगेन आई नो लास्ट ईयर भी हुआ था, एवरीवन वाज प्रिपेयरिंग फॉर टर्निंग विकेट्स, एंड हमें तो लगा कि हम शायद पर्थ पे खेल रहे हैं, कराची में नहीं खेल रहे शुरू में. लेकिन सिचुएशन ऑस्ट्रेलियन सॉइल थी. लेकिन सिचुएशन ये है कि वी नाउ हैव अ मिडल ऑर्डर जिसके अंदर मोइन अली भी है, अब सलमान अली आगा भी है, मोइन अली भी है, आज़म खान भी है. आई थिंक वी वेरी वेल इक्विप्ड टू हैंडल स्पिन, राइट, एनी काइंड ऑफ स्पिन. Yeah. Yeah. राइट, और अगर कोई ऊपर से भी लगाता है तो वार्नर इज डिस्ट्रक्टिव अगेंस्ट स्पिन ईदर वे, राइट. सो उस तरीके से हमारा काफ़ी हद तक कवर होता है, एंड प्लस मोइन ऑल्सो देन कवर्स फॉर द ओवर्स दैट नबी यूज्ड टू बोल फॉर अस. Right. So that was the thought process, plus again someone who I know, I trust, and slots into the middle order for us. Yeah, I mean, is a thorough professional. यार हम दोनों ये सोच रहे थे कि you've got a few captaincy calls to make Yes, over here. sir. Hassan Ali was a leader within the Karachi group last year. Davy Warner was the captain, and now you've bagged the Pakistan skipper. I have Pakistan skipper, I have the UAE skipper, I have the former skipper of Oman. I have a lot of I have some captains there, yes. Yeah. And the Pakistan under-19 former under-19 captain as well. True, So Sandeep. काफी कप्तान है भाई हमारे पास. So वैसे आप कैप्टनसी को कितना रेट करते हैं? इज इट मोर ऑफ अ लीडरशिप ग्रुप विद इन द टीम दैट लीड्स, या एक कैप्टन की बहुत ज़्यादा वेटेज होती है?
यार कैप्टन की वेटेज तो डेफिनेटली होती है. क्रिकेट इज स्टिल वन ऑफ दोज स्पोर्ट्स जहाँ पर कैप्टन का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, राइट? sure. इन फैक्ट नाउ आई अगेन गो बैक टू माई मुल्तान सुल्तान डेज. जब हमने सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस किया था सारा डेटा बेस्ड अप्रोच, उसके पीछे थिंकिंग यही थी कि क्रिकेट इफेक्टिवली नाउ इज़ प्रॉब्ली द ओनली स्पोर्ट जहाँ पे मेजॉरिटी कॉल्स आर बीन कॉल्ड ऑन द फील्ड, राइट? जबकि NFL वगैरह में बाहर से आपको इनपुट वगैरह आती है. तो वो सारा कुछ अगेन कैप्टन ही लीड कर रहा होता है. कैप्टन का बहुत मेजर रोल होता है. लेकिन a lot also depends on how a franchise is structured. If there is a leadership group, और obviously बात है कैप्टन पे भी डिपेंड करता है वो कितना open है to suggestions and ideas from other people. As far as, because I know a lot of people have asked this question, as far as captaincy is concerned, I let the owner make that call, obviously. Okay. Because वार्नर के साथ कंटिन्यूएशन है, आगा सलमान के साथ लोकल पाकिस्तानी कैप्टन है. So इन्हीं में मैं कहूँगा predominantly the decision is going to be made. Even though I know last year there was one statement made by Salman भाई कि हम अगले साल उसे groom करेंगे, but then now that हसन को groom करेंगे, now that Warner is back in, so I think it will be probably be between these two. But again मैं हमेशा कहता हूँ it is up to the owners who they want to be the captain and be the face of the franchise. Let's go to last season a bit. I personally couldn't help but notice this little bromance brewing between you and Davey Warner. And wo maze ka aadmi hai. We all know what sort of character he is. Wanted to play some golf and you arranged that. Balki maine bhi aapko message kiya tha ki Haider bhai nahi ho raha to main karata hu Raya mein scene. But you know, everyone thinks of Davey Warner as this explosive batter. But he is also a very, senior man in that dressing room. He's someone who was an exceptional fielder, gun fielder. Plus, I don't remember anyone else running harder between the wickets. That's a Davey Warner thing. किस level की commitment वो demand करता था उस dressing room में? Because last year, यार, I know all, your entire campaign kind of came crumbling in the playoffs. उससे पहले तो बहुत अच्छी जा रही थी कराची. And we saw some massive strides being taken. How big of an influence was Davey Warner in that dressing room? A massive influence. सबसे पहली बात ये होती है कि देखें जब आप overseas captain ला रहे होते हैं तो आप यही सोच रहे होते हैं कि यार ये locals का कैसे जेल करेगा. One of the best things about David Warner was कि be it James Vince, Tim Seifert, Ben McDermott और साथ बेग अरफात मिनास, इरफान नियाजी, अब्बास आफरीदी, वो सब के साथ जेल किया. बल्कि इनफैक्ट उसने शायद प्रॉब्ली जितना धानी के साथ एंड पे जेल किया है, हालांकि धानी केम इन एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर, एंड जितना उसने हमारे एसएनसी हैं इब्राहिम कुरैशी, जितना उनके साथ जेल किया है शायद ही किसी और के साथ जेल किया. सो हैट्स ऑफ टू हिम. ही took ownership of the group, he took ownership of the franchise and took the responsibility very, very seriously. Even to the extent that he skipped the opening press conference saying, yeah, I need to have a look at the guys who are playing the intra-squad game. And so he was a thorough professional and he led everyone from the front. So had a wonderful relationship with him last year as well. And we've been in touch throughout. Right. So yeah, डेवी वार्नर का तो ये सिचुएशन है. अच्छा, मैं दो प्लेयर्स की बात करनी है इधर भैया से. सबसे पहले मैंने आकिब इलियास की बात करनी है, फॉर्मर ओमान प्लेयर, राइट? मुझे ज़्यादा इन्फो नहीं है आकिब इलियास की. व्हाट इज हिज रोल एंड व्हाई डिड यू गो फॉर हिम? ओके, सो आकिब इलियास ओमान का कैप्टन था. And he's actually a right-hand batsman. Predominantly, I would say probably more comfortable in the anchor role than hitting role, lekin he can hit, right? और साथ में he bowls leg spin to right-handers and off spin to left-handers. Ooh, he's क्या नाम है, Livingston type of player. लेकिन situation ये थी कि जब हमने अच्छा इसका ये हुआ कि he parted ways with Oman, I believe last year. उनके जो मसले चल रहे थे. Yes, exactly, right. तो उसके बाद उसकी जब वहाँ से होगी, प्लस आई थिंक ही केम टू पाकिस्तान टू बी विद हिज मदर एज वेल. तो व्हेन ही केम बीच में यहाँ पर उसने फिर फैसला किया कि मैं अब यहाँ से रिवाइव करने की कोशिश करता हूँ अपना करियर. एंड ऑब्वियसली हैड फॉलोड हिम, बल्कि आईसीसी अगर किसी को याद हो वो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी आके विलियास पे बनी हुई है, क्योंकि इसका अपना एक टांग में ट्यूमर था जो रिमूव हुआ था और सारा कुछ था. सो व्हेन वी स्टार्टेड हैविंग अ लुक एट ऑल द बैटर्स इन दी लोकल बैटर्स, तो हमने फील किया कि यार एक सिचुएशन ऐसी हुई है कि
टॉप टियर वाला जो भी एक इस्टेब्लिश बैटर होगा उस पे कोई ना कोई बिडिंग वॉर लगेगी और वो हमारे हाथ से निकल जाएगा. इसकी बारी जब आएगी, ऑब्वियसली बात है, लॉट डिपेंड्स कि आपका नाम कब कॉल अप होगा, तो हम एटलीस्ट इसे सिक्योर कर सकते हैं. ही कैन कवर फॉर अस इफ वी नीड एडिशनल स्पिनर, ही कैन लेंथन द बैटिंग, or he can come in as a batter if we feel we need to bring in another local batter into the 11. So one of the, और मसरूर से जब मैंने लंबी चौड़ी डिस्कशन की, क्योंकि लोकल प्लेयर्स पे मैं और मसरूर ही predominantly कॉल लेते हैं, and मसरूर is an encyclopedia pretty much on every local player. तो मसरूर ने मुझे कहा इधर भाई देखें, जो सबसे बड़ी बात मुझे अपील करी कि इसने हर किस्म की सरफेस पे खेला हुआ है, हर किस्म की ऑपोजिशन पे खेला हुआ है, तो हम इस पे चांस ले सकते हैं. लेट्स ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट. सो दैट इज हाउ दैट कॉल was made. All right. Right? So that's the main thinking behind Aqib Ilyas. दूसरा आपने किसका पूछना था? दूसरा अभी मैंने पूछना है एहसान उल्लाह का. Was he always in your plans? Ehsan Ullah was in my plans last year as well. Okay. Right? So Ehsan Ullah, again, everyone remembers, we picked him for Multan for PSL 7. He played 1.5 games there. फिर he got injured. Otis Gibson, जो अब इस वक्त अब हेड कोच बन गए पेशावर ज़ल्मी के, ओटिस गिब्सन ने काफ़ी ज़्यादा काम किया था विद एहसान उल्लाह उसमें. फिर इमान भाई के साथ उसे ऑब्जर्वेशन में रखे पूरा सीज़न हमने मॉनिटर किया. फिर हमने अब्बास और एहसान उल्लाह दोनों को रिटेन किया, अपने दो सीनियर्स छोड़ के दोनों को इमर्जिंग को रिटेन किया था. और अगले साल they did wonders for us. He got picked for Pakistan, got injured, फिर out हो गया. मैं again उसकी off field controversies की बात नहीं करूँगा. I'm just going to talk about. We're not going there. We don't even want to talk about but मैं वैसे भी बात कर रहा हूँ कि his statements on social media और सारा कुछ, his interviews, again, because मुझे ज़्यादा ये है कि probably मैं जिस तरह कुछ players ऐसे हैं जिन्हें मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, but कुछ players ऐसे हैं जिन्हें लोग मेन ऑक्शन वगैरह में पिक नहीं कर रहे, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल having them in my dressing rooms because I've had them even जब वो बहुत यंग स्टार्ट ऑफ देयर करियर्स भी थे. मेरा एक रिलेशनशिप उनके साथ डिफरेंट है, जिसमें आई फील कि आई कैन मैनेज देम एंड आई कैन गिव देम वन लास्ट शॉट. एहसान उल्लाह ने फिर खेलना शुरू, इवन बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी उसने अच्छी बॉलिंग कराई. He cranked it up to 145 on occasion. 148. But 150 वाला सीन नहीं 150 वाला सीन नहीं है, लेकिन उसकी एक बहुत स्ट्रेंथ है, हेवी लेंथ, राइट. लेकिन जो एक और बात है वो ये है कि अगर आप, मैं एहसान उल्लाह, तो वी वांटेड हिम इफेक्टिवली एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन आवर बॉलिंग अटैक. क्योंकि अगर आप अभी इस वक्त देखें तो हसन अली, अब्बास मोर और लेस सिमिलर पेस, मीर हमज़ा की थोड़ी सी मतलब मोर कंट्रोल, शाहिद अजीज़ इफेक्टिवली एक ऑलराउंडर रोल में लेकिन प्राइमरली पेस में. तो जो हमारे तेज़ बॉलर हैं इफेक्टिवली वो हैं एहसान उल्लाह, रिजवान उल्लाह और क्या नाम है, हुज़ैमा, राइट. सो देयर आर पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन द स्क्वाड एंड ऑब्वियसली ही विल बी लो इन द पैकिंग ऑर्डर. पहले तो जो सीनियर फास्ट बॉलर्स हैं वही खेलेंगे. अच्छा, मैं जब assess कर रहा था ना कराची किंग्स को after the auction, why I thought you guys did the best job is because एक तो सारों के roles set थे. It made sense to me as playing far 11 as was making sense. playing in 11 की जो construction थी वो बहुत अच्छी थी. और फिर backups भी थे उनके. Yeah, I couldn't help but notice that you guys have gone for multifaceted cricketers a lot. So you probably want to line up an 8-3 formation as opposed to 7-4, bat till 8. और फिर दो आपने अपने मुल्तान बॉयज जो कि बाद में कराची बॉयज बने उनको तो रिटेन करना ही था. अब्बास आफरीदी is actually kind of a steal at 3.08 crores and then Khushdil is your lad. I was not surprised when you went for him. So Shahid Aziz could be your under 23 uncapped player. Yeah. Having, you know, Khushdil 6, Abbas Afridi 7 या Shahid Aziz 7 and वो 7-8 हो गए. 9 पे Hassan Ali and then you probably have what, Zampa and Mir Hamza. Was that always the plan that you want to be able to bat deep and have all these multifaceted players around? Last year Hassan Ali came at 10. I mean, we had 5 पर नबी, 6 पर खुशदिल, 7 पर आमिर जमाल, 8 पर हसन अली, 9 पर सॉरी 8 पर हाँ सॉरी ये अब्बास आफरीदी, मतलब यही था 9 पर मतलब इसी तरीके से आप फिगर आउट कर लें. वी वर बैटिंग डीप. सो आई मीन उसका हमें एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है, लेकिन अभी भी आई थिंक हम लोग
उस सेंस में तो it just becomes a cherry on top I that think- they can actually do that. लेकिन मैं यहाँ पे पहले बता दूँ, we have 3 uncapped players, Right. 323 uncapped players, and all 3 of them can actually start. We've got at the same Shahid time. Aziz, Hamza Sohail. No. Hamza Sohail is not under okay, 23. Saad Beg. Saad Beg and Rizwan. Acha, Rizwanullah. Interesting. Yeah, I mean, you guys did start with Saad Beg quite frequently last year. Yeah. Ab kyunki Shahid Azam aa gaya, to he might sit out. But I think Shahid Aziz is a very high ceiling player. Yeah. बहुत ही मुझे पसंद है वो. Pace bowling all-rounders are a rare commodity. You've got 2 of them, man. And Abbas Afridi, honestly, I do not understand how he's not in the plans of Pakistan's main T20 core unit, because that's the sort of player you build your team around. अच्छा मैं इस पे ऐड अप भी करूंगा क्योंकि यू सेड के फहीम अशरफ पे वी वेंट हार्ड लेकिन वी couldn't get him. So was Shahid Aziz the second in line? To be honest with you, second in line was always in that number 7 role was always Abbas. अब्बास तो था ही हाँ, तो मतलब फिर हमने उसे फिर खींचना शुरू कर देना था yeah. ना, हमने पे बैटिंग लाइनअप को उस तरीके से फिगर आउट करना था. अभी तो एक और आप भूल रहे हैं नंबर 8 बीच में खुजैमा इज आल्सो इफेक्टिवली नंबर 8, और आप मुझे गोलियां पड़ेंगी हसन अली से अगर उसे मैं ऑलराउंडर नहीं कहूँगा. तो आई मीन बिकॉज वो वाला एलिमेंट है कि हसन कैन आल्सो वैक अ फ्यू. Of course he can. देखिए नंबर 7 में इफेक्टिवली ये भी हो सकता है कि जहाँ पर हमने 3 सीमर्स के साथ जाना है वहाँ पर हम ऊपर एक बैट्समैन और ऐड करते हैं और खुशी ड्रॉप्स डाउन टू 7. Yeah, you could do So that. we're covered Flexibility from बहुत that. ज़्यादा, Yeah, we're covered flexibility from बहुत that ज़्यादा. perspective. And even beyond Zampa's 4 overs, you can go and dip your hands into Khushdil's kitty and और Moin. क्या वो Moin मोइन Ali. अली भी है. तो बहुत ही multifaceted team है. You've got plenty of options over here. And first year you were at Karachi. It was a interesting season. You could have made the playoffs but just missed out. Yeah. Second year, I thought you guys were quite dominant, and I had predicted that this is Karachi season. But of course, unforeseen चीजें हो जाती हैं. दो चीजें ऐसी हुई थी जिसकी वजह जो था एक तो द मैच दैट वी लॉस्ट अगेंस्ट क्वेटा फ्रॉम अ कमांडिंग पोजीशन जहाँ पर इफेक्टिवली रन अ बॉल रिक्वायर्ड था एंड वी मिस्ड दैट वन अप. दूसरा वाज ऑब्वियसली द मैच अगेंस्ट इस्लामाबाद जहाँ पर एलेक्स हेल्स इफेक्टिवली ब्लू अस आउट ऑफ द वाटर. अगर इनमें से एक डिसीजन भी हमारे हक में चली आती तो वी वुड हैव फिनिश्ड टॉप 2. सो 0 रिग्रेट्स फ्रॉम लास्ट सीजन फ्रॉम प्लानिंग पर्सपेक्टिव, लेकिन ऑब्वियसली वी कैन डू बेटर एंड दैट्स द थॉट प्रोसेस दिस ईयर. Speaking of regrets, are there any players in that auction that you kind of, when you look back to it, you're thinking, yeah, I should have gone harder for that guy. चाहिए था बंदा मुझे. Yeah, ये वाला बंदा रह गया. विंसी के अलावा. इरफान न्याजी एंड विंस बोथ. क्योंकि देखिए इरफान न्याजी का भी ये चक्कर है कि बहुत मुश्किल था गोल्ड के अंदर. अब आपने देख ही लिया जितना हार्ड वी वेंट फॉर मीर हमजा. अब आप अंदाज़ा लगा ही लें कि गोल्ड में मीर हमजा भी था, मुश्तिल शाह भी था, इरफान न्याजी भी था, अरफात मिन्हास भी था, आमिर जमाल भी था. राइट. तो हमारे लिए उस सेंस में हम बैलेंस देख रहे थे कि हमें कौन सबसे ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकता है. आई थिंक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस वाज कि खुशदिल को पीसीबी के पैनल ने वैसे ही गोल्ड कर दिया. राइट. सो वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई. तो फिर हमारी डिसीजन समवॉट ईजी हो गई. ये बात अलग है कि इरफान न्याजी effectively had been the face of the franchise and an amazing guy in the dressing room. मतलब मैं उसके बारे उस बच्चे की जितनी तारीफ की जाए वो कम है. इट्स जस्ट दैट अनफॉर्चुनेट कि हाँ जब हमने पहले सलमान अली आगा को भी सिक्योर कर लिया, आज़म खान को भी सिक्योर कर लिया, फिर जब ऑक्शन में इरफान न्याजी की बारी आई तो हमने अपने दिमाग में एक बजट तक रखा था. पहले तो हम चुप थे कि उस पर कोई बिड नहीं होगी तो वील स्लिप डाउन, फिर हम करेंगे उस पर बात. लेकिन जब उस वक्त हुआ और ऑक्शन के रूल्स ये हैं कि जब 2 टीम्स आपस में फाइट कर रही हो तो तीसरी नहीं आ सकती. Right. तो उसी में जब उनकी प्राइसेस होनी शुरू हुई और हमने अपना रिमेनिंग बजट देखा तो वी हैड टू टेक द हार्ड कॉल एंड नॉट गो आफ्टर. ये तो होती हैं फिर बातें ऑप्शन की. Acha, I remember speaking to Phil Simmons. I'm pretty sure you set up that interview anyway. I had asked him, is there any young player that has caught your eye? And he said that Irfan Niazi reminds him of a young Kieron Pollard, both with the batter and the field, because he's probably like top 3 fielders in Pakistan easy, if not number 1. Number one in Pakistan. Yeah. Number 1 in Pakistan. मैं तो बल्कि क्या नाम मुझे मेरे अपने ड्रेसिंग रूम वाले मजाक उड़ाते हैं कि जब मैं किसी की तारीफ करता हूँ मैं उसे बेस्ट इन द वर्ल्ड बना देता हूँ. जो भी हो, मतलब ये कि जो मेरे साथ लूडो अच्छी खेले बेस्ट इन द वर्ल्ड. वजह है कि खुशदिल सबसे ज्यादा आपके लिए चला. जो रंग खेले बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो मैंने बल्कि इरफान न्याजी का कहा ईजली द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड.
और उसने उस दिन कैच ड्रॉप किया और एक मिसफील्ड की, तो इरफान ने मेरे पास आया, कहते हैदर भाई आइंदा ना क्या ठीक है, ये तो बेराम की जिंक्सिंग पावर्स आ गई है। सो नो इरफान, बल्कि हमने कोशिश की थी कि मतलब ये कि एक चीज़ में तो सक्सेसफुल हो गए क्योंकि इरफान को एक्सपेंशन टीम्स से भी ऑफ़र थी टू जॉइन देम। तो हमने कोशिश की कि वो ऑक्शन में आए जो आए, क्योंकि पता नहीं किसी को याद है नहीं, आज जेसन गिलेस्पी ने बहुत ओपनली पब्लिकली इरफान नियाज़ी की तारीफ की हुई है। Yep. Yeah. Him and Sufyan. मतलब इरफान नियाज़ी की तो की हुई, उसने कहा आई वुड रिकमेंड हिम टू एनी फ्रेंचाइज टीम इन द वर्ल्ड, Yeah. Right. So, the moment Gillespie was announced as head coach of was the like, ये franchise, क्या? ने कहा यार ये ये क्या? अब मसला पड़ेगा यहाँ पे. So yeah. अच्छा, वैसे स्पीकिंग ऑफ हेड कोचेस, मुझे स्टेबिलिटी काफी नजर आ रही है विद इन द कराची किंग्स कोहॉर्ट. वार्नर इज बैक इन द लीडरशिप ग्रुप, एज इज हसन अली. You are obviously there now for your third season, and Ravi Bopara is someone who no one talks about, but you speak very highly of him. Yeah. So shed some light over there. So Ravi Bopara, जिस बंदे ने 55,000 मैचेस खेले हों, 2 लाख विकेटें ली हों, 55 लाख रन किए हों, वो बेचारा अंडररेटेड हो तो बहुत ही ज़्यादती है. Yeah. Right? I mean, because when it comes to T20 experience, I mean, I would put him right up there as far as, you know, with the likes of Paulie, DJ Bravo, Shoaib Malik, जिन्होंने इतने मैचेस खेले हुए हैं और हर किस्म की कंडीशन में खेला हुआ है. So I knew of Ravi, but I first had, Ravi in the Multan Sultan dressing room Right. in PSL 5. And we had a lot of conversation over cricket over the next few years. जब रवि ने rejoin किया कराची किंग्स को as one of the assistant coaches, और जब मैं आया और बात कोचिंग स्टाफ की हो रही थी, तो one of the first people I said, but in fact both of them, मैंने कहा जी मुझे आप और कुछ ना करें, अगर आप मुझे उस वक्त हेड कोच भी हमें नहीं मिलता तो बस मसरूर और रवि को नहीं जाने देने, बिकॉज मसरूर विल कवर द लोकल एस्पेक्ट. रवि इज समवन हु आई ट्रस्ट एंड सॉर्ट ऑफ लाइक ट्रस्ट हिज ओपिनियन एंड सारा कुछ, तो उसे करने थे. फिर व्हेन फिल सिमंस हैड टू विथड्रॉ बिकॉज ऑफ द बांग्लादेश जॉब, Right. Ravi Bopara has been a part of Karachi Kings since PSL 1. He Yeah. probably knows this franchise more than anyone else in the world. And Salman Bhai was also very comfortable with him. Yeah. Salman Bhai trusts him. तो हमारे लिए रवि बोपारा प्लस हम सब ने कहा यार हम सारे इधर हैं सपोर्ट के लिए. शॉन टेट वाज phenomenal last year. Yes. Right? So Ravi as head coach was at that point in time no-brainer. And the way Ravi led in season 1 was amazing. He was very inclusive as a coach. You could see clarity as far as his thought process was concerned. You could see mid-game tactics being changed by Ravi. And Warner and him had regular conversations going on. तो रवि का मेरा इतना पॉजिटिव एक्सपीरियंस है कि आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर बहुत जल्द वो किसी बड़ी इंटरनेशनल टीम को लीड कर रहा हो. सो अगेन ये जो सारा थॉट प्रोसेस था अभी भी 11 का, रवि एंड आई हैव प्रीटी मच बीन टॉकिंग over the last few months on each and everything, and Masroor as well. Right. So yeah, so he's amazing, and I hope this season turns out to be Ravi's first trophy as a head coach. Yeah, I mean, things seem to be aligning. अच्छा खैर, we've got like 2-3 more minutes. हैदर भाई, last question है. वो ये है कि यार जिस तरह मैं और बैराम भी है, we work in the cricketing field, लेकिन we can't enter into the PSL just yet. Soon by the way. तो बाकियों के लिए क्या आप कुछ टिप्स इस तरह की दें या कुछ बताएं कि how do you get into this? यार आप दोनों तो आने वाले थे. आप दोनों तो आने वाले थे. अनफॉर्चुनेटली आपकी पार्टी नहीं आई. यार देखें, मैं ये वाली बात ज़रूर कहूँगा कि क्या नाम है, थोड़ा सा इस फील्ड में ब्रेक इन करना बहुत मुश्किल है. अभी भी मैं आप लोगों को कहूँगा यू गाइज आर स्टिल बेटर प्लेस्ड than most when it comes to opportunities within franchise cricket, or at least in the PSL. ठीक है. एक तो मैं यही कहूँगा यार देखें, मैं तो ओपनली कहता हूँ मेरा इस फील्ड में आना कंप्लीट एक्सीडेंट और मुझ है. और मैं मतलब इतने साल टिक गया हूँ, ये भी एक कंप्लीट मुआवजा है मेरे नज़दीक. अल्लाह ताला हैज़ बीन सुपर काइंड. लेकिन अगर अब हम एक्सपेंशन टीम्स की तरफ देखें जो आई हैं और जिस तरीके से उन्होंने रिक्रूटमेंट की है, some really shrewd recruitments by them. अगर आप हैदराबाद को देखें तो फैसल मिर्ज़ा who has been
oh my God, I mean, Faisal की contributions towards PSL, I still believe are underrated. ठीक है. I've worked closely with him when for a very brief period he was the chief operating officer of Multan Sultans, yeah. and I was GM cricket operations back then, and he let me work, and he's वो मेरा एक मोहसिन है वो आदमी, so I will always appreciate him, and the way he thinks about the game is also very unique. So Hyderabad got a very very shrewd consultant / जो भी उनका रोल है Yeah. in him. फिर उस्मान मुनीर की मुझे जितनी खुशी है फॉर जॉइनिंग द सियालकोट स्टैलियंस. उस्मान ने पाकिस्तान टीम का भी एलो रह चुका है, सब कुछ है, लेकिन उस्मान मुनीर मुल्तान में मेरा असिस्टेंट मैनेजर था. मैं जहाँ पे स्लैक करता हूँ वहाँ पर उस्मान मुनीर, तैमूर अजीज़, अहमद मीर, ये दीज गाइज मेक मी लुक गुड. आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. फिर लोगों को पता नहीं है कि डेजर्ट वाइपर्स का भी GM रह चुका है उस्मान मुनीर. फिर लोगों को ये भी नहीं पता कि वो जो UAE बुल्स जिसका मैं टीम डायरेक्टर उसका टीम मैनेजर है उस्मान, और वो मेरे से पहले का है. अच्छा, I didn't know ठीक है, that. मेरे से पहले का है. तो उस्मान अब वो और वो जो वर्ल्ड लेजेंड्स टीम है उसका भी ही इज द मैनेजर. सो ही कम्स विद अ वेरी वेरी गुड डेकोरेटेड रेज्यूमे. अब जो रावलपिंडी वाली टीम है विद राशिद भाई, रहमान भाई, अगेन उन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे करें. मेरा सिर्फ यही होगा कि देखो आप लोग एक बहुत फॉर्चुनेट पोजीशन में हो जहाँ पर आप लोग अपने पॉडकास्ट करते हो, एंड सो मेनी ऑफ योर फैंस लिसन टू यू. It's just a matter of time when your analysis will resonate with one person or the other. Another kid I'm super happy and proud of is Ryan. Ryan, Yeah. critic. Right? He's done well. Wasif. Wasif, for Lahore. He's a Johnny of our He's the podcast. Johnny of नहीं our मतलब मैं podcast, कह रहा हूँ ना yeah. कि ये आप हमने मतलब सीरियसली 6-7 साल पहले आई वुड नेवर हैव इवन इमेजिन्ड इस तरह बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले. बिल्कुल. मैं क्यों झूठ बोलूं, जब शुरू के मेरे 1-2 मुल्तान सुल्तान्स के रोल थे, मुझे नहीं पता था यार कि किसी को मैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, नहीं दे सकता. वो तो सिर्फ जब एक पोजीशन में आप होते हो जहाँ पर आप कंफर्टेबल होते हो डेलीगेट करने में, वहाँ पे फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ अभी तो, क्योंकि आई थिंक बहुत शॉर्ट नोटिस पे चीज़ हुई थी, लेकिन मल्टीपल चीज़ें करें प्लीज़. अगर आप लिख सकते हैं तो लिखें, अपने एनालिसिस लिखें. चाहे आई ऑलवेज से देयर इज़ नेवर अ रॉन्ग एनालिसिस, राइट? Just write down your analysis. If it clicks with someone, good, उसे लेकर चलें. I mean, and that's what you guys have been doing, right? So just लगे रहो मेरी जान. सीधी तरह कहूँ, लगे रहो, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर निकलेगी, और इसी तरह होता है. हम सब ने सारी जिंदगी नहीं बैठना यार. Also, जिसने कुछ लिखना है तो प्रो स्पोर्ट्स छाप देगा यार. अच्छा yeah, लिखोगे, we'll हम publish पब्लिश it कर for you. देंगे. और आई थिंक दैट्स अबाउट इट. Yeah. थोड़ा छोटा पॉडकास्ट था, टाइम की कमी है. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो अस एवरीवेयर. वैसे बातें सारी हो ही गई हैं ऑलमोस्ट, अब- लेकिन थोड़ी डिटेल में घुसना चाह रहा था मैं. उम्मीद यही करेंगे कि हैदर भाई PSL जीते, फिर हम ये काशिफी कॉफी की जगह जैम्पा की कॉफी पी लें एक. बाय द वे, कॉफी में मैं एक ज़रूर कहूँगा, प्रॉब्ली है अ फ्रेंड ऑफ योर पॉडकास्ट Okay. easily is one of the best baristas I've ever seen in the world. All right then. And that was Kane Williamson. Okay. Again. Beautiful. Yeah. चलें, चलो भाई. we'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.